Morning everyone. So in today's lecture, we will discuss about de novo and salvage pathway. बेसिकली जो आपका न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ऑब्वियसली न्यूक्लिक एसिड्स किसके बने होते हैं? आपके प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, ठीक है। सो यहाँ पर हम पाथवे की बात डिस्कस करेंगे। de novo पाथवे क्या होता है? जिसमें सिंपल प्रिकर्सर से आपका प्यूरिन पिरिमिडिन बनते हैं। साल्वेज पाथवे के अंदर जैसे मान लो हाइपोजेंथिन होता है, थायमिडिन होता है, उससे बनता है। तो अभी हम देखेंगे दोनों पाथवे क्या होते हैं, और इस पाथवे की बात हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में भी करते हैं, ठीक है। जब हमें सिलेक्ट करने होते हैं हाइब्रिडोमा सेल, ठीक है। बट नॉर्मली सेल के अंदर ऑब्वियसली डीएनए किसका बना होता है? प्यूरिन पिरिमिडिन का। तो ये प्यूरिन और पिरिमिडिन का सिंथेसिस इट इज नॉट अ सिंपल स्टेप, ठीक है ना, कि हमारे सेल्स कैसे प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स बनाते हैं, ठीक है। वो हम देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। सो और वो कह रहा है कि टू टाइप ऑफ पाथवेज लीड टू न्यूक्लियोटाइड्स, लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है? आपका उसमें नाइट्रोजनस बेस होता है, उसमें पेंटोज शुगर होती है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। सो दो टाइप के पाथवे हम यहाँ पे बात करेंगे। एक होता है de novo और दूसरे पाथवे का क्या नाम है? आपका साल्वेज पाथवे, ठीक है। सो दोनों पाथवे में फर्क क्या है वो हम देखेंगे। देखो कहते हैं जो de novo सिंथेसिस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का या नाइट्रोजन स्पीशीज का, दैट बिगिंस विद मेटाबॉलिक प्रिकर्सर। उसमें आपके अमीनो एसिड्स हो गए, राइबोस 5 फॉस्फेट हो गया, CO2 हो गया और अमोनिया इनकोड होते हैं, ठीक है। मतलब यू विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी सिंपल मेटाबॉलिक प्रिकर्सर। उसमें क्या क्या हो सकते हैं? आपके अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, राइबोस 5 फॉस्फेट हो सकता है, CO2 हो सकता है और आपका अमोनिया, ठीक है। लेकिन जो साल्वेज पाथवे होता है, इसमें जैसे जो फ्री बेसिस होते हैं एंड न्यूक्लियोसाइड्स रिलीज फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड ब्रेकडाउन, ये मतलब जो न्यूक्लियोटाइड से अलग हो गए बेसिस, ठीक है, या कुछ न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड ब्रेकडाउन से रिलीज होते हैं, उससे हम क्या बनाते हैं? आपका न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, देखो पाथवे तो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट मेन कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। क्वेश्चन जो आता है उसमें आपसे वो पूछते हैं कि दोनों टाइप के पाथवे में क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, फिर उसमें क्या लिखा कि जो de novo पाथवे है वो प्यूरिन और पिरिमिडिन सिंथेसिस का जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के अंदर नियरली आइडेंटिकल है, ठीक है। चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। नोटेबली द फ्री बेसिस ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन, आपका साइटोसिन या साइटोडिन एंड यूरेसिल आर नॉट इंटरमीडिएट्स इन दीस पाथवेज, ठीक है। एंड the bases are not synthesized and then attached to ribose, ठीक है। देखो नॉर्मली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? नॉर्मली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, या जैसे हम जब डीएनए पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये शुगर है, ठीक है, और हम क्या करते हैं कि इसके साथ हम नाइट्रोजनस बेस लगा देते हैं, ठीक है। मतलब नाइट्रोजनस बेस अलग से बना और बाद में लग जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। वो भी आप देखोगे ऐसा नहीं होता कि आप सोचोगे ग्वानिन बन जाता है, एडेनिन बन जाता है, थायमिन बन जाता है और बाद में वो आके बाद में आके वो शुगर के साथ लग जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो शुगर होती है इट वुड बी राइबोस, जो कि आरएनए होती है, डीऑक्सीराइबोस डीएनए होती है, बट ऐसा नहीं होता है। अभी आपको बाद में से क्लियर हो जाएगा कि ऐसे नहीं कि बेसिस अलग से बनते हैं और वो जाके आपके शुगर पे लग जाते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखोगे क्या होता है इस पाथ में। सो अब वो कह रहे हैं जो प्यूरिन रिंग है, प्यूरिन रिंग स्ट्रक्चर इज बिल्ट अप वन और फ्यू एटम्स एट अ टाइम अटैच्ड टू राइबोस थ्रू आउट द प्रोसेस। मतलब राइबोस के साथ ही थोड़े थोड़े एटम्स अटैच होते रहते हैं, ठीक है, और आपका प्यूरिन रिंग बन जाती है, ठीक है। लेकिन जो पिरिमिडिन रिंग होती है दैट इज सिंथेसाइज्ड एज ओरोटेट। क्या बनता है? ओरोटेट attached to ribose 5 phosphate and then converted to common pyrimidine nucleotides required in nucleic acid synthesis, ठीक है। प्यूरिन्स तो हमें पता है ना, प्यूरिन्स कौन सी होती हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है, एडेनिन एंड ग्वानिन। और pyrimidines हमारी कौन सी होती हैं? साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। pyrimidines कौन कौन सी होती हैं आपकी? साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल, ठीक है। सो अब प्यूरिन रिंग का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? दैट इज basically built up one or few atoms at a time, ठीक है, attached to the ribose throughout the process। लेकिन pyrimidine कैसे बनता है आपका? It is synthesized as orotate, it is synthesized as orotate, ठीक है। क्या बनता है आपका? orotate which is attached to ribose 5 phosphate।
and then converted to the common pyrimidine nucleotides requiring nucleic acid synthesis. All the free bases are not intermediates in the de novo pathway. They are intermediates in some of the salvage pathway. यहाँ पर free bases नहीं होते आपके, ठीक है? ये मतलब जैसे वही मैं आपको बात बता रहा हूँ, नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि शुगर के साथ आके नाइट्रोजनस बेस लगता है, ऐसा नहीं होता है। शुगर के ऊपर ही नाइट्रोजनस बेस बनता है, ठीक है? अभी आप जब पाथवे पढ़ोगे ना तो मैं दोबारा ये लाइन रिपीट करूंगा, ठीक है? तो देखते हैं इसमें, ठीक है? अब वो कह रहे हैं कि several important precursors are shared by de novo pathways of pyrimidine and purine, ठीक है? तो एक स्पेसिफिक यहाँ पे बता रहा है PRPP, phosphorybosyl pyrophosphate is important in both, and in this pathway the product of ribose is retained in the structure of ribose is retained in the product of nucleotide, ठीक है? तो ये पर्टिकुलर प्रिकर्सर होता है PRPP, फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट। ये दोनों ही प्यूरिन और पिरूनिक सिंथेसिस के बेसिक सिंथेसिस के अंदर आपको देखने को मिलेगा PRPP। अब देखो अभी बेसिकली आपको मेन दिखाऊंगा, मेन देखो ये होता है, जैसे एग्जाम में ना ये क्वेश्चन मतलब काफी आ रहा है पेपर में, ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है? इसमें अगर जैसे आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमने पढ़ा भी था, ये जो मैंने आपको थोड़ा बेसिक बताया था कि हम इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है? अब देखो जिन्होंने भी पढ़ी हुई है आप इसे लिंक करना, उसे नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट करी थी, ठीक है? अब देखो पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि क्या कौन किससे बन रहा है, ठीक है? अब क्या होता है ना, अभी तो